नमस्कार, आई न्यूज प्रस्तुत सेलिब्रिटी मंच। इस प्रोग्राम में मैं अक्षय पाटिल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जीवन अगर आनंद वन है तो डांस उस आनंद वन का सबसे खूबसूरत फूल है। जीवन अगर इंद्रधनुष है तो डांस उस इंद्रधनुष का सबसे गहरा रंग है। जीवन अगर सरिता है तो डांस उस सरिता की सबसे उत्फुल्ल तरंग है। डांस के साधक अपने अभिव्यक्ति से कला की ऐसी रंगोली सजाते हैं कि जिसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। तो आई न्यूज प्रस्तुत सेलिब्रिटी मंच पर ऐसे ही डांस के साधक पद्म विभूषण जग विख्यात कथक डांसर श्री पंडित बिरजू महाराज जी एवं डॉक्टर रश्मि राठौर, इनकी शिष्या आदरणीय विविध राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हुई श्रीमती शालू श्रीवास्तव जी आज हमारे सेलिब्रिटी मंच पर आ रही है। तो उनका मैं मेरे मीठे शब्दों से एवं आई न्यूज के दर्शकों की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। मैम, आप किसी डांस परिवार से हो या आप आपके परिवार में पहले ऐसी डांसर? मैं किसी डांस परिवार से नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे फैमिली में म्यूज़िकल माहौल मुझे शुरू से ही मिला, क्योंकि मेरी मम्मी की तरफ से काफ़ी लोग म्यूज़िक से जुड़े हुए थे, शौक़ रखते थे म्यूज़िक का। मेरी मम्मी को भी बहुत शौक़ था और मेरी दीदी और भैया को भी बहुत शौक़ रहा है म्यूज़िक का, तो वो भी बचपन से गाना बजाना करते थे। तो उनको देखकर भी मुझे थोड़ा सा शौक़ लगता था ये सब करने का। तो लेकिन मुझे शुरू से ही डांस में इंटरेस्ट ज़्यादा रहा, तो मैं इसी फील्ड में निकली कि नहीं मुझे तो डांस ही करना है और क्लासिकल डांस मुझे करना है। तो बचपन से ही मुझे डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, तो मैंने डांस ही सीखा और इसी को ही आगे कंटिन्यू किया। आपके कथक जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? बचपन में जब भी मैं टीवी पर क्लासिकल डांस देखती थी तो मुझे भी लगता था कि नहीं मुझे भी सीखना है और मुझे भी बड़े होकर क्लासिकल डांसर ही बनना है। तो लेकिन जब भी कथक देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सिर्फ कथक ही सीखना है, क्योंकि वो मुझे बाकी सब क्लासिकल डांस से अलग लगता था और कथक है भी थोड़ा सा डिफ़र करता है सब क्लासिकल डांस से, एकदम डिफरेंट है। तो उसका मुझे अंदाज़ शुरू से ही पसंद था कथक का, तो मैंने कथक को ही चुना कि मुझे यही डांस सीखना है। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको कथक डांस करना चाहिए और आपको कब रियलाइज हुआ आपका जन्म जो है वो कथक डांस के लिए हुआ? कथक सीखते सीखते न जाने कब ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया और मुझे ऐसा ही लगने लगा कि बस मैं तो कथक के लिए ही पैदा हुई हूँ। तो लाइफ में बहुत कुछ सीखा किया, बट एक प्रोफेशन मैंने कथक को ही चुना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ कथक कर सकती हूँ, इसके अलावा मुझसे और कुछ होगा ही नहीं। मैम, कला और आध्यात्मिक का रिलेशन क्या है? आप क्या जैसे कि हमेशा से कला और आध्यात्मिक का एक रिश्ता रहा है। कला आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि एक कला ही है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाती है, ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा होता है तो वो अपनी कला में, अपने कैरेक्टर में इतना खो जाता है, तो वो जब उसमें इतना रम जाता है, इतना खो जाता है, तो उसका कनेक्शन उसी समय ईश्वर से हो जाता है। तो क्योंकि क्लासिकल डांस हो चाहे म्यूज़िक कुछ भी हो, ये एक दिन में 2 दिन में सीखने वाली चीज़ नहीं होती है। इसके लिए तो सालों साल लगते हैं, इसलिए इसको एक साधना, एक तपस्या, एक पूजा बोला जाता है। तो ये इतना आसान नहीं है इसको करना। लोगों की पूरी ज़िंदगी लोग इसमें देते हैं। तो ये एक तरह से मेडिटेशन ही है, एक हीलिंग थेरेपी
में भी म्यूज़िक को, डांस को एज ए हीलिंग थेरेपी इसको यूज़ करते हैं। तो जो ऑलरेडी इसी से जुड़ा हुआ इस फील्ड में है तो उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की ना, क्योंकि ये अपने आप में मेडिटेशन है। तो ये आपकी हर दुख तकलीफ़ को हील कर देता है। तो अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप तो ये करके भगवान की पूजा कर रहे हो, तो भगवान से तो आप वैसे कनेक्टेड ही रहते हो इसमें हमेशा। ऐसे कहा जाता है कि कथक 2 डायमेंशन, मतलब ये क्या होता है मैम? कथक को 2 डायमेंशन बोला जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से 2 डायमेंशन नहीं, कथक के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे पहलू हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्ट फॉर्म बाकी सारे क्लासिकल डांस फॉर्म से एकदम डिफ़र करता है अपने स्टाइल की वजह से। क्योंकि इसमें इसके 3 घराने होते हैं कथक में, लखनऊ, जयपुर और बनारस। तो इन तीनों घरानों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो इस तीनों घरानों जो डांसर्स हैं वो अपनी अपनी स्टाइल में कथक करते हैं। और कभी कभी तो सेम घराने के भी जो डांसर्स होते हैं उनका भी अपना एक अलग अलग स्टाइल होता है। तो इसमें सब अपना एक एक स्टाइल, अपना अलग स्टाइल बना के इसको कथक को करा जाता है। तो इसलिए ये डांस जो है ये एकदम ही सबसे अलग है, क्योंकि और अलग से ही पहचान लिया जाता है कि हाँ ये कथक है। क्योंकि बाकी जो जिनको क्लासिकल डांस की उतनी समझ नहीं होती उनके लिए भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी सब एक जैसे लगते हैं, पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन कथक डांस ऐसा है कि लोगों को देखकर उसके अंदाज से ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये कथक डांस है। मैम अमूमन अगर देखा जाए तो महिलाओं के जीवन में काफी ऐसे मोड़ आते हैं कि जबकि वो अपना जो करियर होते हैं घर की वजह से या परिवार की वजह से कहीं न कहीं वो त्याग देती है। तो ऐसे में एक स्त्री को अपनी पहचान बनाना कितना जरूरी है? महिलाओं के लिए शादी के बाद थोड़ा सा अपने पैशन को, अपने करियर को आगे ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सी महिलाओं का करियर या तो बंद ही हो जाता है कुछ लोगों का, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे। देखो कुछ लोगों का कहा गया है, देखा भी है हमने कि शादी के बाद ही असली करियर शुरू होता है कई लोग, और वो तभी होता है जब आपको आपकी फैमिली का, आपके हस्बैंड का सपोर्ट मिल रहा हो। तो जिनको मिलता है वो अपने पैशन को, अपने करियर को और ग्रोथ में ले जाते हैं, और जिनको नहीं मिलता है वो शायद वहीं पर ही स्टॉप कर देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको भी विल पावर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको कुछ करने की ज़िद नहीं है, विल पावर नहीं है, तो कोई आपको सपोर्ट भी नहीं करेगा। तो मुझ में ये विल पावर थी, एक ज़िद थी कि नहीं मुझे करना है। तो मुझे फैमिली का सपोर्ट भी मिला, हस्बैंड का सपोर्ट भी मिला, तभी इसलिए मैं सब कुछ कर भी पाई। तो सभी महिलाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि सेल्फ डिपेंड बने, और क्योंकि हर महिला को सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। अपने पैशन को कम नहीं करें और अपना करियर बिल्कुल नहीं छोड़ें। फैमिली के साथ भी, फैमिली के टेक केयर करते करते भी आप अपने करियर को, अपने पैशन को आगे ले जा सकते हैं। हमारे जो युवा डांसर हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? आजकल के युवा डांसर्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि सब मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन बहुत कम टाइम में वो ज़्यादा सीखना चाहते हैं। तो ऐसा थोड़ा मुश्किल है कि कम टाइम में ज़्यादा सीखना, क्योंकि ये चीज़ धीरे धीरे करके सीखने वाली चीज़ है, इसलिए इसमें सालों लगते हैं, और ये 1 साल 2 साल में सीखने वाली चीज़ तो है नहीं। तो आप इसको कितने साल भी सीखो वो कम ही होता है। कई लोग अपनी पूरी ज़िंदगी सीखते ही रहते हैं। मैं भी इतने साल सीखने के बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं, आज भी सीखूं और सीखती रहती हूँ, क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है कि ये तो ज्ञान का एक सागर है, तो सागर तो आपको पूरा कभी मिल ही नहीं सकता, इसलिए बस उसमें से कुछ थोड़ी थोड़ी बूंदें ही आप लेते रहते हो। तो इतना जल्दबाजी भी किसी चीज़ के लिए ठीक नहीं होती, पेशेंस रखना पड़ता है। इसके लिए ये नहीं कि आज आपने सीखना शुरू करा तो आप कुछ सालों में परफेक्ट हो गए, सब आ गया, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत पेशेंस के साथ इसको सीखना पड़ता है कि चीज़ की बहुत सालों साल आपको रियाज़ करना पड़ता है, तब जाकर उस चीज़ में आप परफेक्ट होते हो। तो मैं उन लोगों से सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि इसको बहुत सालों तक सीखते रहो। सीखते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो चीज़ जो आपको जिसमें आपको लगता है कि आप नहीं हो परफेक्ट, उसमें भी परफेक्ट आप होने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सीखते रहें, और सारी उम्र भी सीखते रहोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता, और आप कभी भी कोई भी परफेक्ट भी नहीं होता है, चाहे कोई कितना भी सीख ले। तो जब तक आप ये सोचो कि हम परफेक्ट नहीं हैं, तब तक आप सीखते रहोगे। जहाँ आपने सोचा कि हम परफेक्ट हो गए, वहीं सीखना बंद, और अगर सीखना बंद तो आपका ज्ञान के द्वार भी वहीं बंद हो जाते हैं। तो ज्ञान के द्वार खुले रखने के लिए ज़रूरी कि आप कुछ न कुछ आप लेते रहें, सबसे सीखते रहें, ग्रहण करते रहें गुरुओं से। और सभी कोई ना कोई इंसान, कोई प्रकृति है ना, आप सभी से कुछ ना कुछ सीखते हुए, नेचर भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। आपने कभी पंडित बिरजू महाराज जी के साथ शो किया है क्या? पंडित बिरजू महाराज जी शास्त्री दीदी मेरे गुरु हैं, तो महाराज जी से मुझे सीखने का मौका मिला, सीख रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उनके अंडर में उनकी गाइडेंस में तो प्रोग्राम्स किए हैं काफ़ी, बट स्टेज शेयर करना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो तो एक लीजेंड है। आपने बहुत सारे विदेश में शो किए, तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? विदेशों में काफ़ी सारे शोज़ करे हैं, जैसे यूएस, मॉरिशस, और वहाँ शोज़ करके हमेशा अच्छा ही लगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशंस मिलता है, लोगों का प्यार भी मिलता है, और वहाँ पर लोगों को ज़्यादा इतना क्लासिकल डांस समझ में नहीं आता है, बट फिर भी वो लोग अच्छे से प्यार से सुनते हैं, देखते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तो अच्छा लगता है। वहाँ पर उन लोग को इतना नॉलेज नहीं होता है, लेकिन हमारे इंडिया में तो जैसे एक से एक गुणी लोग, विद्वान लोग आपका परफॉर्मेंस देखते हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पर पसंद करते हैं क्लासिकल डांस। कुछ लोग नहीं, उनको समझ में आता है, फिर भी वो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तो अच्छा लगता है। आपने बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल शो किए और बहुत सारे पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुकी है, तो ऐसे में सफलता की परिभाषा क्या है आपके अपने शब्दों में? मेरे लिए एक सफल इंसान वही है जो कि एक अच्छा कलाकार होने से पहले एक अच्छा इंसान है, क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान नहीं तो आप अच्छे कलाकार भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको भले ही आप कितने शोज़ कर रहे हो, आपको कितने सारे अवार्ड्स मिले हैं, हाँ, तो लेकिन इसके बाद में सफलता कहीं ना कहीं दिमाग में आपके चढ़ जाती है, और अगर दिमाग में चढ़ गई तो मतलब वहीं से आपका डाउन होना शुरू हो जाता है। तो हमारे गुरु लोगों ने हमेशा हमको यही सिखाया है कि कभी भी सफलता को दिमाग में नहीं चढ़ने देना, तो बस उसी को ही मैं ध्यान में रखती हूँ। और इस सब के बाद भी मुझे यही लगता है कि नहीं, अभी मैं सफल नहीं हूँ, और सफल तो
कोई भी नहीं होता है, क्योंकि जहाँ अगर उसने ये किसी इंसान ने समझ लिया कि मैं सफल हो गया हूँ, तो फिर बस वहीं वो स्टॉप हो जाता है, उसका काम बंद हो जाता है। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैं अभी सफल नहीं हुई हूँ, मुझे तो और मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। मैम ऐसे देखने में अभी मिलता है कि जो कल्चर हमारे डांस स्टाइल है उसमें कथक हो, भरतनाट्यम हो, एक्सेट्रा हो, उनकी ओर जो ऑडियंस का जो फ्लो है वो कम होते जा रहा है, और वो जो वेस्टर्न डांस स्टाइल है उनकी ओर जो फ्लो है ऑडियंस का वो ज्यादा होते जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? हाँ, ऐसा है, क्योंकि हम लोग इंडियन होते हुए भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म हमारी धरोहर है इंडिया की, लेकिन हम इसको छोड़कर वेस्टर्न की तरफ अगर हम जा रहे हैं, वो सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लोगों का उस तरफ कम जाए और क्लासिकल की तरफ ज़्यादा रहे, तो वही अच्छा है। क्योंकि आप देखिए ना, बाहर से विदेशों से लोग इंडिया आते हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के क्लासिकल डांस सीखने के लिए, और सीखते भी हैं और फिर वापस विदेश जाके उसको सिखाते भी हैं। और कितने विदेशी हैं जो कि ना बहुत अच्छा, उन्होंने अच्छी तरह से सीखा और अच्छी तरह से वो अपने अपनी कंट्रीज़ में जाके सिखा भी रहे हैं। तो जब वो इतना इंटरेस्ट लेते हैं हमारे इंडियन क्लासिकल डांस को, तो हमारे इंडियंस क्यों नहीं लेते हैं? तो उनको भी क्लासिकल डांस में इंटरेस्ट होना चाहिए ज़्यादा, ना कि वेस्टर्न की तरफ उनका झुकाव होना चाहिए। अगर आपके डांस लाइफ के बारे में बोला जाए तो क्या डांस लाइफ में आपके उतार चढ़ाव आए हैं? मैं अपनी डांस लाइफ के बारे में अगर मैं बताऊं तो उतार चढ़ाव तो सभी की ज़िंदगी में आते हैं, स्पेशली एक आर्टिस्ट की लाइफ में उसके करियर को लेकर काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही रहा, क्योंकि स्ट्रगल तो बहुत किया ही, क्योंकि एक आप ख़ानदान से अगर नहीं होते हैं, आपका बैकग्राउंड ये ख़ानदानी नहीं होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको सभी कुछ अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे करना होता है, बिना किसी के सपोर्ट के। तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल तो ख़त्म होता भी नहीं है, आज भी स्ट्रगल मैं कर ही रही हूँ। तो ग्राफ ऊपर नीचे सबका होता ही है, कभी ऊपर कभी नीचे, सभी के साथ ही होता है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत रहा, अभी भी होता है। तो काफ़ी परेशानियों का सामना हर आर्टिस्ट को करना पड़ता है, और ये शायद ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ ही है कि आपको हर उतार चढ़ाव का आपको सामना करना है। लेकिन हिम्मत रख के, बस हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि वक्त अगर आज बुरा है तो कल ज़रूर अच्छा होगा। तो बस यही होप रख के और बस मेहनत करें, हिम्मत रखें और आगे बढ़ते रहिए। तो बस यही मेरा एम था कि नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है और बस अपनी मेहनत मुझे करते रहना है। तो एक ना एक दिन आप मेहनत करोगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आज के इस प्रोग्राम का एंड आप आपके कथक डांस से करें, ऐसे में आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। जी बिल्कुल, कथक करके दिखाऊंगी। अब एक पढ़न करती हूँ मैं बिजली पढ़न की, इसको थोड़ा सा मैं भाव के थ्रू भी दिखा दूँगी। धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, ना दिन दिन दा, दिक दिन दिन दा, ना दिकिट तकिट दिकिट कत दिकिट कत गति कत किरधा दिक तक 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 ता तक 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 ता तक 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 ता दान दिकिट तकिट दिकिट कत दिकिट कत गति कत किरधा तक 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 ता तक 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 ता तक 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 ता। अब एक
ठुमरी के बस 2 लाइन मैं उसको भाव के थ्रू दिखा देती हूँ, बस 2 लाइन करके। ठुमरी है, काहे रोकत डगर प्यारे नंदलाल मोरे। काहे रोकत डगर प्यारे नंदलाल मेरो, काहे रोकत डगर प्यारे नंदलाल मेरो, काहे। वेरी नाइस मैम, आपने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए सेलिब्रिटी मंच पर आने की आपने तैयारी दिखाई, इसलिए मेरे ओर से और मेरे दर्शकों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच आई न्यूज़ चैनल को, जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया। तो सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो देखने को आपको मिलेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ आई न्यूज़ प्रस्तुत सेलिब्रिटी मंच के ऊपर। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।